चित्रकूट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार कर उनको मोटी रकम में दूसरे राज्यों में बेचने का काम करते थे, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली पीड़िता किशोरी ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि कुछ महीने पहले उसके भाई के फोन पर शक्ति मिश्रा नाम की युवक फोन करता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी और दोनों में प्यार हो गया था। आरोपी युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर 26 दिसंबर को उसके घर से बुला लिया और प्रयागराज ले जाकर रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक ने अपने शादीशुदा होने और एक बच्चे होने की बात बताई, जिसके बाद पीड़ित किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़ित किशोरी को बेचने के लिए अपने गैंग के सदस्यों के साथ उसे हरियाणा ले गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये गैंग के सदस्य अपने आप को पीड़ित का रिश्तेदार बताकर हरियाणा के जज्जर गांव में रहने वाले प्रदीप नाम के शख्स को 2.5 लाख रुपए में पीड़िता को बेच दिया। इसके बाद प्रदीप नाम के शख्स ने पीड़िता के साथ मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोरी के परिजनों ने किशोरी के गायब होने के बाद रायपुरा थाने में मामला पंजीकृत करा दिया। इसके बाद विवेचना में रायपुरा पुलिस ने पीड़ित किशोरी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकालकर आरोपी युवक शक्ति मिश्रा तक पहुंच गई। इसके बाद इन्हें हरियाणा से पीड़ित किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया और गैंग में शामिल 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है और एक आरोपी महिला अभी भी फरार चल रही है, जिसमें पुलिस का कहना है कि फरार महिला को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पीड़ित किशोरी के पिता का कहना है कि उनके गांव की कई लड़कियां गायब हैं, जो इस घटना का खुलासा होने के बाद उन्हें आरोपियों पर संकेत जा रहा है कि ऐसे ही उन लड़कियों को भी इन्हीं आरोपी ने बाहर बेच दिया होगा। हमारे फ़ोन में लगाया करता था, भैया के फ़ोन में, शक्ति मिश्रा। फिर इसके बाद हमने बात करने लगे, 2 महीने बात करते हो गए। फिर 26 दिसंबर को मुझे बुलाया मऊ, मैं मऊ गई। उसके बाद मुझे कहता था मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मेरी शादी नहीं हुई है। मुझसे बोला नहीं कि मेरी शादी हो गई, मेरी बच्ची भी है। फिर इसके बाद मुझे मऊ बुलाया, मऊ गई। इसके बाद इलाहाबाद ले गए। वो इलाहाबाद में एक स्टेशन लॉज था, वहीं ले गए। वहाँ 2.5 घंटा रखा और मेरे साथ गलत किया। इसके बाद हमें राम अवतारी के रूम में रखा 3 दिन। फिर चौथे दिन हरियाणा ले गए हैं। हरियाणा में फिर प्रदीप के साथ शादी के 31 को। उसके बाद 31 को छोड़ के वहीं से मुझे वापस चला आया। फिर प्रदीप अपने घर ले गया। उसके बाद फिर 4 तारीख तक रखा। फिर 4 तारीख को पुलिस पहुंच गई तो लेकर चली गई। तो कितनी बार आपके साथ बलात्कार किया उसने? 1 बार। कहाँ किया था? लॉज में। तो प्रदीप को क्यों आपको दे दिया उसने? प्रदीप को बेच दिया है। मतलब कितने में बेचा था? 2.5 लाख। तो क्या शादी भी की थी प्रदीप ने? हाँ। तो आपने विरोध नहीं किया था? विरोध किया है, लेकिन हमने जाने ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या कर लिया है। इस तरह का खिला दिया था कुछ। चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाने का है। ये पीड़िता जो है रायपुरा की निवासिनी है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 146/20 धारा 363 कायम हुआ था। बाद में पीड़िता हरियाणा में ट्रेस हुई। पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर 366, 376, 372, 373 4 पास्को एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अभियुक्ता शेष है, चूंकि उसका पता अभी ट्रेस नहीं mu पा रहा है। इसमें सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चित्रकूट से दस्तक टाइम्स के लिए वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।